श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज चर्चा करते हैं अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी को कहा गया है। अपरा का तात्पर्य होता है कि इस रोज़ जो व्यक्ति नियम पूर्वक श्रद्धा भाव से हरि कीर्तन करता हुआ इस एकादशी को करता है तो वह व्यक्ति समस्त पापों से छुटकारा पाकर के अपार धन संपदा का मालिक बन जाता है। अपार धन संपदा एवं ऐश्वर्य को देने वाली यह एकादशी है। इस एकादशी का व्रत उपवास करने वाले के पाप पुंज उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार जंगल में एक सिंह को देख करके मृगों का झुंड भग जाता है। उसी प्रकार इस एकादशी को करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जिस प्रकार सूर्य के उदय हो जाने मात्र से ही अंधकार रूपी जो तिमिर अंधकार रूपी जो पाप हैं वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जो इस व्रत उपवास को करने वाले होते हैं उनके पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति एक मजे हुए बर्तन की भांति चमकने लगता है और अंत में संसार में वो सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इसकी कथा इस प्रकार बताई गई है कि पूर्व काल में महिध्वज नाम के एक राजा थे और ये राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की भांति ही भरण पोषण करते थे एवं ये प्रजा के अंदर और परिवार के अंदर कोई भेद नहीं समझते थे और प्रजा भी इन राजा से बड़े संतुष्ट थी। समय समय पर धार्मिक आयोजन ये करवाते रहते थे, यज्ञ अनुष्ठान करवाते रहते थे। इनके साम्राज्य के अंदर ऋषि मुनि ब्राह्मण गौ आदि सब संतुष्ट थे और इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था वज्रध्वज। ये वज्रध्वज बड़ा ही निष्ठुर एवं पाप करने वाला व्यक्ति था और ये हमेशा अपने बड़े भाई पर नज़र बना के रखा हुआ था कि कब मैं मेरे बड़े भाई का वध करूं और इस साम्राज्य का मालिक बनूं। और एक दिन इसने ऐसा ही किया, मौका पा करके अपने बड़े भाई का वध कर देता है और चोरी छुप के ले जा करके बड़े भाई की जो डेड बॉडी थी उसको एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा बना करके वहाँ दबा देता है और उस भाई की कोई क्रिया न होने के कारण एवं अकाल मृत्यु मारे जाने के कारण वो एक राक्षस बन जाता है और प्रेत योनि को प्राप्त करके रास्ते में से जो भी व्यक्ति आने जाने वाला होता था उनको वो परेशान करने लग गया। इस प्रकार उसके उपद्रव से नगर के वासी काफ़ी परेशान होने लगे। संयोगवश एक दिन वहाँ से धौम्य मुनि निकल रहे थे और उस धौम्य मुनि को देख करके भी उस प्रेत ने उस राक्षस ने उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार का व्यवहार वो अन्य लोगों के साथ करता था। धौम्य मुनि वहाँ रुके और पीपल की छाया में बैठ करके उस राक्षस की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है, किस कारण ये राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और क्यों यह इतना उपद्रव मचा रखा है। इस प्रकार विचार करके उन्होंने अपने योग बल के द्वारा अपनी तपस्या के बलबूते के द्वारा उसके जो पाश्चात कर्म थे उसके अंदर वो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये तो जो महिध्वज नाम के जो राजा थे वही हैं और उनकी दुर्गति के कारण ही आज ये राक्षस बन के प्रजा को दुख पहुंचा रहे हैं। ये सब जान लेने के बाद धौम्य मुनि ने उस राक्षस को नीचे उतारा और उसको कहा कि हे राक्षस, तेरे को इस प्रकार से प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए, तेरे को परम गति के बारे में सोचना चाहिए। जब धौम्य मुनि ऐसी बातें उस राक्षस को बता रहे थे तो धीरे धीरे धौम्य मुनि के वचनों के द्वारा उसको सद्बुद्धि आती गई और एक दिन देखते ही देखते वो धौम्य मुनि के चरणों में गिर पड़ा और धौम्य मुनि के कहने पर उन्होंने एकादशी के बारे में बताया
कि हे ब्रह्म राक्षस, तेरे को इस अपरा एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए, तो वो मना करता है कि मैं इस योनि के द्वारा ये एकादशी का नहीं कर सकता। तब धौम्य मुनि ने स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत उपवास करके विधि विधान के द्वारा और संकल्प करके उस प्रेत के निमित्त उसका फल छोड़ दिया, और उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो जो राक्षस था वो राक्षस योनि से मुक्त होकर के भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। उसको लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद वहाँ उपस्थित हुए। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी प्रकार से जो ऊपरी बाधाएं होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उनसे परेशान है, या किसी के घर में प्रेत बाधा हो, किसी के घर में कोई और बाधा हो, तो वो इस एकादशी का व्रत उपवास करके उस प्राणी के निमित्त अर्पण कर सकता है। इसके प्रभाव से उस प्राणी की सद्गति तो होगी ही, और जो व्यक्ति व्रत उपवास करके उसको फल दे रहा है उसको भी सुख प्राप्त होगा। अतः सब व्यक्तियों को अनुरोध है कि इस एकादशी का व्रत उपवास करके आप अपना कल्याण करें, साथ ही अगर कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित है तो उसको भी ये उपवास करा करके संकट से बाहर निकाले। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री कृष्णा।